दिल्ली के गौशाला चौक पर अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम को एक युवती के हंगामे का सामना करना पड़ा। बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए युवती पुलिस अधिकारियों से भिड़ गई और डंडा लेकर हमला करने दौड़ी। लगातार गालियां और चेतावनी के बावजूद वह उत्पात मचाती रही। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि प्रशासन ने कार्रवाई पूरी की। सिवान के बढ़िया थाना क्षेत्र में बारात के दौरान मारपीट, लूटपाट और फायरिंग की घटना सामने आई है। बारात के दौरान गांव के कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई। इस दौरान फायरिंग भी की गई। दूल्हे की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। जमुई के जनकपुरा जंगल में एसएसबी के जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। सर्च अभियान के दौरान एक आईडी बम बरामद किया गया। साथ ही कई विस्फोटक समेत पाइप और कुकर बम बनाने वाले सामान को भी बरामद किया गया। बरामद किए गए आईईडी बम को जंगल में ही विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया। गयाजी के करमौनी मोड़ के पास उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। 2 गाड़ियों से शराब बरामद किया गया। कार से 190 लीटर और ऑटो से 50 लीटर शराब जब्त की गई। इस दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद के उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की। अनिल कुमार आजाद पर 1,58,45,000 रुपए अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पटना, औरंगाबाद और जहानाबाद में एक साथ डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। फिलहाल जांच जारी है। दुमका के हरदेही गांव में पति ने घरेलू विवाद में रस्सी से गला घोंटकर पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी और फिर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। मुंगेर के मनियारचक गंगा घाट के पास पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान 2 पिस्टल के साथ 2 तस्करों का पुलिस ने गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान हथियार तस्कर नाव से आ रहे थे। नाव में ही हथियार रखे हुए थे। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल के पास एसएसबी ने एक यूएई नागरिक को गिरफ्तार किया है। उसके साथ सीतामढ़ी के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। यूएई नागरिक की पहचान सलीम अब्दुल्ला खलफान अल शमशी के रूप में हुई है। यूएई नागरिक अपने साथी के साथ बिना वीजा के भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। अररिया के फारबिसगंज में झांसा देकर 2 अज्ञात युवकों ने महिला से जेवर की ठगी कर ली। सोने का जेवर लेकर दोनों शातिर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास के बारे में बताकर दोनों ने महिला को भरोसे में लिया। फिर कहा कि 42 कदम आपको चलना है और पीछे नहीं देखना है। इस दौरान ही घटना को अंजाम दिया। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की है। मृतक सुल्तान एना कोठी का रहने वाला था। शव कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सीतामढ़ी के सहियारा पुलिस ने एक कार से 270 लीटर शराब बरामद किया। बताया जा रहा है कि यह शराब नेपाल से लाई गई थी। नेपाल से शराब लाने वाले तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरोह के बारे में पुलिस जांच कर रही है। कटिहार सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए कैदी शंभू ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। गार्डों का कहना है कि वह भागने की कोशिश में था। सूचना पर नगर थाना पुलिस और जेल गार्डों ने उसे काबू कर दोबारा भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। रांची के अरगोड़ा चौक के पास स्थित लीकर बार के बाहर किन्नरों का हंगामा देखने को मिला। हंगामा बार के अंदर से शुरू हुआ जो सड़क पर आ गया। दरअसल लीकर बार संचालक द्वारा बार में किन्नरों से डांस करवाया जा रहा था और इसी दौरान किन्नरों को किसी ग्राहक ने छेड़ दिया, जिसके बाद किन्नरों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया। चाईबासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जुलाई में हुए सुमित सिंह यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी और कुख्यात अपराधी मदन शर्मा को 2 अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महुलसाई क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। तभी पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रामगढ़ में अवैध बालू उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए गठित जिला टास्क फोर्स लगातार कार्रवाई कर रही है। पतरातू थाना क्षेत्र से पुलिस और खनन विभाग ने 2 हाईवा को पकड़ा, जिनमें कुल 2000 घन फुट बालू लदा था। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम ने झारखंड बिहार सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने चौपारण के जंगलों में चल रहे अवैध शराब कारोबार का खुलासा किया। अवर निरीक्षक सुमितेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। जंगल में बने एक मिट्टी के घर से 150 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार सत्ता संभालने के बाद एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीएम अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने पहुंचे। इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। अधिकारियों से सीएम ने फ्लैट की खूबियों के साथ ही विधायकों को मिलने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय संभालने के बाद सम्राट चौधरी मुंगेर पहुंचे। तारापुर में सम्राट चौधरी रोड शो किया। जीत के लिए जनता का आभार जताया। विकास की रफ्तार तेज करने का दावा भी किया। दारुल उलूम देवबंद के प्रमुख मौलाना मदनी के बयान पर गिरिराज सिंह भड़क गए। मौलाना मदनी को जिन्ना समर्थक बताया। भड़काऊ बयान देने का आरोप भी लगाया। कहा कि भारत के हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है। मंत्री विजय चौधरी ने पदभार ग्रहण कर लिया है। विजय चौधरी ने जल संसाधन विभाग और भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल ली है। पदभार ग्रहण करने के बाद मंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कही है। साथ ही उन्होंने शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने यह बात अमौर में एक जनसभा में कही है। उन्होंने कहा कि सीमांचल दशकों से उपेक्षा का शिकार रहा है, अब स्थिति सुधरनी चाहिए। 25 नवंबर को बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसको लेकर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 25 नवंबर को ही कैबिनेट की बैठक के बाद वे दिल्ली जाएंगे, जहां वे बिहार में उद्योग को लेकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल का किशनगंज में जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश की। इस दौरान जायसवाल ने कहा कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार के विकास और सुशासन पर भरोसा जताया है। आरजेडी की हार पर जीतनराम मांझी ने हमला बोला। मांझी ने कहा कि डायनासोर की तरह आरजेडी का हाल होगा। धरती पर डायनासोर वापस आ सकता है, लेकिन आरजेडी की कभी वापसी नहीं होगी। लालू और उनके कुनबे को सत्ता नहीं मिलेगी। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री शरण कुमार सोमवार को पदभार संभालेंगे। उससे पहले कहा कि नीतीश सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। शरण कुमार ने कहा कि बिहार में केंद्र की मदद से अब तक 13,10,000 परिवार को आवास मिल चुका है और 1,04,90,000 परिवार को अभी भी आवास दिलाना बाकी है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव से मिलकर उन्हें बधाई दी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जहां रामकृपाल यादव को किसान का बेटा कहा, तो कृषि मंत्री ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। सीतामढ़ी में विधानसभा चुनाव में एनडीए का परचम लहराया। बाजपट्टी सीट से आरएलएम के रामेश्वर महतो की जीत के बाद क्षेत्र में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह में नवनिर्वाचित विधायक ने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान अपनी पहली प्राथमिकता बताया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि युवाओं से जुड़ाव और संवाद केवल युवा नेतृत्व ही बेहतर तरीके से कर सकता है। उन्होंने विभाग में युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने की बात कही। कहा कि जहां भी रोजगार की संभावनाएं होंगी, वहां युवाओं को प्राथमिकता देकर मौका दिया जाएगा। दुमका में फ्लाइंग क्लब की स्थापना की गई। इस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का भव्य उद्घाटन 24 नवंबर को किया जाएगा। कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और आधिकारिक रूप से फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ करेंगे। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। बिजली के पोल से टकराने के कारण मौत की आशंका जताई जा रही है। हादसे के दौरान जंगल की ओर हाथियों का झुंड लौट रहा था। फिलहाल वन विभाग की टीम जांच में जुटी है। खगड़िया के बख्तियार गांव में हाईवा और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के दौरान सभी लोग ऑटो से गोगरी जमालपुर से खगड़िया जा रहे थे। भोजपुर के कोइलवर में बेकाबू वाहन ने बाइक सवार पिता और पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में पिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है।
भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में छात्र की मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सरबजीत कुमार के रूप में हुई है। हादसे के दौरान दोनों बाइक से घूमने के लिए गए थे। बगहा के रामनगर में सड़क हादसे में व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ी चौक के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे ईंट से टकरा गई, जिससे हादसा हो गया। बाढ़ के सालिमपुर थाना क्षेत्र में बेकाबू बाइक सवार ने बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आरोपी बाइक सवार पर कार्रवाई की मांग की। अरवल के कुर्था जलमन में आहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि गोरखदास अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आहर में पैर फिसलने से डूब गया, जिससे मौत हो गई। दरभंगा में 27 पर दिल्ली मोड़ ओवरब्रिज के पास कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मधेपुरा के रहने वाले थे और पटना से इलाज कराकर लौट रहे थे। सरायकेला के पालोबेड़ा गांव में गिट्टी लदा हाईवा नियंत्रित होकर एक मिट्टी के घर पर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। सोनपुर मेला में इस बार 1 करोड़ का भैंसा चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहतास के रहने वाले बिरबल सिंह पशु मेला में भैंसा लेकर पहुंचे। इसका 1 करोड़ कीमत रखा है। 38 महीने इस जाफराबादी नस्ल के भैंसे का नाम प्रधान बाबू है, जिससे रोज की 10,000 की कमाई होती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में आज बिहार दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर स्थानीय आयुक्त और बिहार सरकार के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर बियाडा के एमडी कुंदन कुमार ने कहा कि बिहार में निवेश के लिए निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान किया जा रहा है। ट्रेड फेयर में बिहार पवेलियन में बिहार के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ बिहार खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। रांची के तुपुदाना में आदिवासी सरना समाज ने धर्मांतरण के खिलाफ जोरदार विरोध जताया। आदिवासी सरना समाज के लोगों ने कहा कि मिशनरीज और ईसाई धर्म के प्रयास आदिवासी संस्कृति के लिए खतरा है। इसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित किया जाए जो आदिवासी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के जंगल में कई दिनों से बाघ का आतंक दिख रहा है। इससे ग्रामीण दहशत में है और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। रेंजर मैनेजर मिर्धा ने मौके पर टीम भेजकर निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अकेले जंगल में न जाने की अपील की। धनबाद के शिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत भवन में सरकार आपके द्वार सेवा अधिकार शिविर का आयोजन किया गया। झारखंड के 25 साल के रजत जयंती के मौके पर कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को दिया गया। स्वास्थ्य, बिजली और भूमि विभाग के कर्मियों ने मौके पर समस्याओं का समाधान किया। भोजपुर के पीरो बाजार में महाराष्ट्र के मालेगांव की रहने वाली महिला नशाखुरानी गिरोह की शिकार हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महिला लावारिस हालत में मिली। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने की मांग को लेकर नागरिक अधिकार मंच ने प्रदर्शन किया। 15% काम अधूरा रहने का आरोप लगाया। अधूरा काम को पूरा कर जल्द सेवा शुरू करने की मांग की। आरा के जिला अतिथि गृह में साहित्यकार और ज्योतिष डॉक्टर पवन चौबे ने द्वारा लिखित भारतीय ज्योतिष में जैन साहित्य का अवदान पुस्तक का लोकार्पण हुआ। पुस्तक का लोकार्पण बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। सभापति ने इसका लोकार्पण करते हुए कहा कि यह पुस्तक बहुत ही लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी। भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में अंगिका में लिखित पुस्तक कोर कसर का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के हिंदी अंगिका विभाग के कई प्रोफेसर शामिल हुए। अंगिका पुस्तक कोर कसर को भागलपुर के मशहूर कवि प्रोफेसर मंजीत सिंह किनवार ने लिखा है। धनबाद में जेएमएम कार्यकर्ता ताहिर हुसैन की शादी इन दिनों सुर्खियों में है। वजह उनका अनोखा शादी कार्ड, जिस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की तस्वीर छापी गई है। 27 नवंबर को होने वाली इस शादी के सभी निमंत्रण पत्रों में दोनों की तस्वीरें छापी गई हैं। लातेहार के घोर नक्सल प्रभावित लात गांव में पहली बार विकास की बड़ी पहल की गई। मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने यहां सड़क निर्माण का शिलान्यास किया, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। विधायक ने कहा कि यह क्षेत्र पहले नक्सली प्रभाव वाला रहा है, जिसके कारण साल तक विकास कार्य रुके रहे। चाईबासा कोल्हान विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह 26 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। समारोह में सत्र 2021 से 2024 तक के 148 गोल्ड मेडलिस्ट, 4 बेस्ट ग्रेजुएट और 79 पीएचडी उपाधिधारकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नवान पर्व पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दिन अपने खेतों की पहली फसल श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। देवघर और आसपास के जिलों के लोग नया अनाज चढ़ाने और जलार्पण करने के लिए मंदिर पहुंचे। पुरोहित बताते हैं कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। सिवान के सराय थाना क्षेत्र में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवक को रौंद दिया, जिससे एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में बेकाबू ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक राम किशनपुरगंज का रहने वाला धीरज कुमार था। घटना के दौरान वह अपने ससुराल से लौट रहा था। औरंगाबाद में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को गायाची अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक कमलेश भुरकुंडा का रहने वाला था। चाईबासा टाटा मुख्य मार्ग पर बड़ा हादसा हो गया। रिक्शा के ऊपर अनियंत्रित होकर हाईवा वाहन पलट गया, जिससे दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। कोडरमा रजौली घाटी स्थित NH-20 पर ट्रक और गैस टैंकर में जोरदार टक्कर हो गई। बंगाल से बिहार की ओर जा रही ट्रक में रिफाइंड तेल लदा हुआ था। टक्कर के बाद तेल के कई पैकेट सड़क पर बिखर गए। स्थानीय ग्रामीण सड़क पर गिरे रिफाइंड तेल के पैकेट लूटने की कोशिश करने लगे। दरभंगा कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों बाइक सवार दवा लेकर बाइक से घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बेर चौक के पास हादसा हो गया। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार को बचाने के दौरान ऑटो पलट गया। हादसे में 12 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को ऑटो से बाहर निकाला गया। वहीं गंभीर रूप से घायल 2 छात्राओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के प्रवासी मजदूरों का एक बार फिर से विदेश में फंसे होने का मामला सामने आया है। गिरिडीह और हजारीबाग के 5 प्रवासी मजदूर इस बार अफ्रीका के कैमरून में फंसे हैं। कंपनी की तरफ से मजदूरों को काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। साथ ही मजदूरों को वहां रहने और खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के रतिपुर बैरिया में लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण आक्रोशित है। दियारा इलाके के लोग सड़क पर उतरकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही जिला प्रशासन की ओर से कराए जा रहे ड्रेजिंग कार्य का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ड्रेजिंग के कार्य से गंगा की धार गांव की ओर मुड़ जाएगी, जिससे लोगों का मकान का कटाव होगा। छपरा में किसानों को गेहूं के बीज को लेकर परेशानी हो रही है। गेहूं के बीज के लिए सदर प्रखंड स्थित किसान भवन पर सुबह से ही किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इनमें महिला किसानों की संख्या भी काफी अधिक है। किसानों का कहना है खेत की नमी खत्म होने लगी है, लेकिन समय पर बीज नहीं मिलने से बुआई नहीं हो पा रही है।